गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका दोस्त। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में भी मैं आपको आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ाऊंगा और आर.एस. अग्रवाल की अर्थमेटिक कराऊंगा। एडवांस नहीं कराऊंगा। एडवांस के लिए हम और कोई दूसरी बुक देख लेंगे अच्छी सी, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में जो एडवांस मैथ है ना, वो बिल्कुल लो लेवल की है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। तो दोस्तों, मैंने आज तक मैथ नहीं पढ़ाई, ना मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा मैथ पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि गाँवों में या छोटे शहरों में क्या होता है कि 90% कोचिंगों में क्या पढ़ाया जाता है। जैसे आर.एस. अग्रवाल बुक है ना, उससे भी इजी क्वेश्चन कराए जाते हैं और एक टाइप के 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और ये उन लड़कों को पढ़ाया जाता है जिन्होंने कोचिंग की शुरुआत ही की है, अर्थात उनको कुछ पता नहीं होता, और उनसे ये मोटी मोटी चीज़ पढ़ाने के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। और गांव में ये होते हैं, बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, उनके पास ऐसे इतने पैसे होते नहीं कि वो इतने पैसे दे सके, और देते हैं तो फिर भी मोटी मोटी पढ़ा पाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि कोचिंग कर ही नहीं पाते, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं। लेकिन यूट्यूब की में भी क्या है कि 90% टीचर, 90 क्या 99% टीचर क्या पढ़ाते हैं, जो उनका सबसे बेस्ट टॉपिक होता है वो डेमो के तौर पे पढ़ाया जाता है। पूरी मैथ नहीं पढ़ाई जाती। वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि लड़के उस डेमो से आकर्षित होकर उनके ऑफलाइन बैच में पढ़ने जाए, और फिर ऑफलाइन में जाने के बाद कई टीचरों का तो पता चलता है कि सर का तो ये टॉपिक अच्छा था। तो इसलिए मैं आपको पहले आर.एस. अग्रवाल पूरी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन पूरे कराऊंगा। उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी वो कोई सी भी बुक ले लेंगे, कोई सी भी टीचर की या कोई सी भी राइटर की ले लेंगे। जैसे राकेश यादव सर, पवन राव सर, अभिनव शर्मा, किसी भी सर की ले लेंगे या कोई और बुक ले लेंगे। तो मैथ का स्टूडेंट हूँ और ना मेरे को मैथ आती है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि गाँव में ऐसे गरीब लड़के होते हैं कि उनके पास 1000 रुपये भी नहीं होते फीस देने के लिए। तो मैं आपको आर.एस. अग्रवाल पूरी पढ़ाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चालू करते हैं हम समय और कार्य वाले टॉपिक से। समय और कार्य वाले टॉपिक से तो इसमें क्या है, हम पहले तो हर टॉपिक का बेसिक करेंगे, बिल्कुल बेसिक करेंगे। पहले थ्योरी कर लेंगे और फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और कई लड़के ऐसे बोलते हैं कि मेरे को तो सर जी सूत्र याद होते ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको 90% क्वेश्चन बिना सूत्र से कराऊंगा, और अगर सूत्र याद भी करवाऊंगा ना 10% में, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप भूल जाओगे तो भी बना लोगे कि सूत्र कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, समय और कार्य। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि ये एक काम को 10 दिन में करता है, ये एक काम को 10 दिन में करता है, तो ये इसी काम का एक दिन में, ये इसी काम का एक दिन में 1/10वां भाग काम करेगा। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ये उसी काम का 1/10वां भाग एक दिन में करेगा, अर्थात एक दिन में 1/10वां भाग करेगा। फिर मैं बोलूँ कि ये 3 दिन में उसी काम का 3/10वां भाग कर देगा, और ये 5 दिन में उसी काम का 5/10वां भाग कर देगा, अर्थात 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/10वां भाग। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोस्तों, एक और लीजिएगा, बी किसी काम का 5/16 भाग 5 दिन में करता है। बी किसी काम का 5/16 भाग 5 दिन में करता है, तो इसका मतलब हुआ कि बी उस पूरे काम को 16 दिन में कर देगा। बी उस पूरे काम को 16 दिन में कर देगा। 5/10वां भाग 16 दिन में करता है, तो पूरा काम 16 दिन में कर देगा, क्योंकि यहाँ जो बटे में है वो
पूरा काम है। यहाँ देखिए पूरे काम को 10 दिन में कर रहा था, तो पूरे काम को क्या कहाँ लिए, पूरे दिनों को कहाँ लिए, बटे में लिए। फिर यहाँ भी पूरे दिनों को बटे में लिए। तो बी 5 दिन में किसी काम का 5/16 भाग करता है, अर्थात बी उस काम को 16 दिन में कर देगा। अब मैं कहूँ कि डी 7 दिन में किसी काम का 7/9 भाग करता है, तो इसका मतलब हुआ कि डी उस पूरे काम को 9 दिन में कर देगा। डी उस पूरे काम को 9 दिन में कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और जहाँ भी समझ में ना आए उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश करूं। अब इसमें और क्या आता है जो मैं बेसिक करा देता हूँ, वो क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक काम का 4/5 भाग 16 दिन में करता है। ये एक काम का 4/5 भाग करता है। कितना भाग करता है? पूरा काम नहीं कर रहा, काम अपने आप में एक होता है। काम अपने आप में एक होता है, तो उस काम का 1/4 भाग कौन? ये कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो ये उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, अपने आप में एक क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन में ऐसे देते हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, देखो क्वेश्चन में कैसे देते हैं कि ये एक काम का 4/5 भाग 6 दिन में करता है, और बी एक काम का 1/4 भाग उसी काम का 1/4 भाग 7 दिन में करता है। तो दोनों मिलके ये प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा, और ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन हल हो गए। पहले तो ये वाला हल करो, और फिर दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं ये हल करो। तो पहले मैं इसको निकालना बताता हूँ। तो मेरे को बताओ दोस्तों कि ये किसी काम का 4/5 भाग 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम मैं एक मान लेता हूँ, 4/5 का मान 16 है, तो 1 का मान मैं x मान लिया, यानी x दिन में करेगा, x दिन में करेगा। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ से वर्ग गुणा हो जाता है। क्यों हो जाता है वर्ग गुणा? आपको पता होगा, नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो x वर्ग गुणा हो गया तो 4/5x, और ये 1 यहाँ गुणा हो गया 16। x का मान निकालने के लिए मैं इसका पक्षांतरण कर दूंगा, तो 5 तो यहाँ आ जाएगा ऊपर और 4 नीचे, वो यहाँ से हट जाएगा। तो 4 से कितनी बार? 4 बार। तो 5 × 4 अर्थात 20, अर्थात ये उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में कर लेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक और उदाहरण लीजिएगा कि डी किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है। बी किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, तो बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? यह मैं x मानूंगा, वर्ग गुणा होगा, या ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा। तो मैं x और x कुछ ना मानूं, सीधा यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ लिख दूंगा उल्टा। 3 × 2, 2 से कितनी बार? 6 बार। 6 और 3 को गुणा किया तो 18 आ गए, दोनों को गुणा करने पर 18 आ गए, अर्थात बी उस काम को 18 दिन में कर देगा। बी उस काम को 18 दिन में कर देगा। एक और उदाहरण लीजिएगा दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं अपन कि बी एक 7/8 काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। 7/8 काम को 9 दिन में करता है, तो बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ये यहाँ जाकर उल्टा हो जाएगा, अर्थात 8/7 दिन में करेगा। तो ये तो गुना हो गया,
9 आटे 72/7 दिन में करेगा, अर्थात बी उस काम को 72/7 दिन में करेगा। और आगे काटना चाहो तो काट सकते हो, अर्थात ऐसे मान लो 7 का भाग देने पर कितने आते हैं, 10 सही 2/7 दिन में करेगा। 72/7 मान लो या 10 सही 2/7 मान लो, एक ही बात है। चलो ये तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब मैं अगले टाइप पे जाता हूँ। अगला टाइप ये है कि ये की कार्य क्षमता। इससे पहले मैं कुछ बताता हूँ आपको। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात पाया जाता है। ये विलोमानुपात का हो गया। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात पाया जाता है। कैसे दोस्तों, अगर एक चीज बताऊं, मैं किसी काम को, मेरी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो मैं उस काम को ज़्यादा स्पीड से करूंगा, और ज़्यादा स्पीड से करूंगा तो मेरे को समय क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा। तो विलोमानुपात हो गया ना। पर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अर्थात कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। और कार्य क्षमता अर्थात मेरी काम करने की स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अर्थात कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात पाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि ये की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से कितनी है, 3 गुनी। तो बी की कार्य में 1 मान लूँ, कितनी मान लूँ, 1। तो इसकी हो जाएगी कितनी, 3 गुनी, 3 हो जाएगी। ये तो क्या है, कार्य क्षमता है, क्षमता है। और समय इसका क्या होता है, उल्टा, यानी विलोम होता है समय। तो ये की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ये हो गई इसकी 1 मान ली, इसकी 3 हो गई। अर्थात इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसकी कार्य क्षमता कम है तो इसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात पाया जाता है तो उल्टा हो जाएगा, 1 और 3, यानी इसको समय लगेगा 1 तो इसको 3 लगेगा। अर्थात इसको 1 घंटा लगेगा तो इसको 3 घंटा लगेगा, इसको 1 मिनट लगेगी तो इसको 3 मिनट लगेगी। अब विलोमानुपात करने के लिए ये तो सीधा था इसलिए लिख दिया 1 और 3। ये लिखने का तरीका ऐसे है कि इसको 1 के बटे में लिखते हैं विलोमानुपात को, 1/3, और इसके बटे में कुछ नहीं, 1/3 लिख दिया। दोनों का एलसीएम ले लिया, 3, 1 का और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 3 का भाग 3 में दिया, 1 पर 1 को 1 से गुणा किया, 1 का भाग 3 में दिया, 3 पर 3 को 1 से गुणा किया, 3। तो यह आ गया समय का अनुपात, यह आ गया समय का अनुपात। इसको हटा दो एलसीएम को। अब देख लो, आप खुद देख लो यहाँ कि कार्य क्षमता क्या है, ज़्यादा है, समय लग रहा है कम। कार्य क्षमता कम है, समय लग रहा है ज़्यादा। अर्थात कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात पाया जाता है। इसके 1-2 और उदाहरण लेता हूँ दोस्तों। इसकी थ्योरी में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगले वीडियो में देखना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मैं बोलूँ कि ये की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। किससे, बी से। कितनी परसेंट, 50% अधिक है। किसकी, ए की। तो मैं बी की मान लेता हूँ 100% है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की या किसी की भी कार्य क्षमता अपने आप में 100% होती है, लेकिन दूसरे की तुलना में कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसकी मान लिया मैं 100, और तो ये की 50% अधिक है तो ये हो जाएगी 150%। अब मैं इसको, ये तो हो गई कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का अनुपात में निकालने के लिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0, 5 से 3 पर, 5 से 2 पर, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2:3, 2:3।
आप ये 3 है, 3 है, आपको ये और बी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये बी और सी या डी 3 4 हो तो उनमें फिर इसमें निकालने में दिक्कत आएगी। तो उसको बट्टे में लिख के निकालेंगे। कैसे? जैसे यहाँ सी भी होता, उसकी भी कुछ कार्य क्षमता मान लो, वैसे 4 मान लो, तो अपन इसको तो उल्टा करके लिख सकते हैं, लेकिन अब इसमें पता थोड़ी है किसकी जगह क्या लिखना है। तो इसको 1 के अनुपात में लिखो, 1/3, 1/2, 1/4। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 का भाग 12 में दिया, 4 पर 4 को 1 से गुणा किया 4। 2 का भाग 12 में दिया 6 पर 6 को 1 से गुणा किया 6। 4 का भाग 12 में दिया 3 पर 3 को 1 से गुणा किया 3। तो इनकी ये तो कार्य क्षमता का अनुपात था ना, ये वाला तो कार्य क्षमता का अनुपात था। और समय का अनुपात इसका क्या होता है? विलोम होता है। तो अब विलोम होता है तो ये समय का अनुपात हो गया, जिसको कैसे निकाला था अभी आपने देखा होगा, 1 के बटे में लिख के निकाला था। अगर 2 हो तो सीधा चेंज कर दो, 2 ही हो तो सीधा उल्टा चेंज कर दो। अगर 2 से ज़्यादा है तो 1 के बटे में लिख के निकालना पड़ेगा। इसके बाद और थ्योरी में क्या बचा है? इसकी में कुछ ज़्यादा बचा नहीं। अगर क्वेश्चन से संबंधित अलग से कुछ थ्योरी रहेगी मैं साथ के साथ बता दूंगा। हाँ, इसमें ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, तो मैं इसकी 2 मान लूँ, इसकी आधी हो जाएगी 1। 2 मान लिया तो इसकी आधी 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगी। लेकिन ये बटे में जा रही है तो मैं 2 मानता हूँ। क्या मान लिया? 2। तो इसकी हो जाएगी 1। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है और ये को काम करने में बी से 30 दिन ज़्यादा लगते हैं। ये को किसी काम को करने में बी से 30 दिन ज़्यादा लगते हैं, 30 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये तो कार्य क्षमता का अनुपात होगा, तो समय का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो देख, इसको तो 2 मिनट लग रही है तो इसको 1 मिनट लगेगी, इसको 2 घंटे लग रहे हैं तो इसको 1 घंटे लगेगा। तो इसको 30 दिन ज़्यादा लग रहे थे। कितने ज़्यादा लग रहे थे? 30 दिन। लेकिन यहाँ देखो कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, एक को बी से 1 दिन ज़्यादा लग रहा है। और 1 का मान कितना है क्वेश्चन में? 30 है। 1 का मान 30 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 60। और इस 1 का मान भी हो जाएगा 30। अर्थात बी तो उस काम को 30 दिन में करेगा, ये उस काम को 60 दिन में करेगा। और ये को देखो, बी से 30 दिन ज़्यादा भी लग रहे हैं, क्योंकि इसको 30 लग रहे हैं, इसको 60 लग रहे हैं, तो ये 30 दिन ज़्यादा, दोनों का अंतर 30 भी आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन बोलते हैं। अब मैं आपको 1-2 बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अगले वीडियो में RS अग्रवाल बुक लूँगा और उसके एक एक क्वेश्चन नंबर से करेंगे। जैसे पहले तो मैं 10th वाले तरीके से बताऊँगा आपको। क्वेश्चन है कि ये एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये और प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो 10th वाला तरीका है, ये 10 दिन में करता है तो ये का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10, और बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/20। ये ए का 1 दिन का काम, ये बी का 1 दिन का काम। अब दोनों के 1-1 दिन को काम के जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों मिलके ही तो कर रहे हैं, तो दोनों के 1-1 दिन के काम को जोड़ देते हैं। तो 1 दिन में दोनों मिलके कितना कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 1/10 प्लस 1/20, दोनों का क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। और अपन इस पूरे टॉपिक में ये मान के चलेंगे कि जो एलसीएम आता है ना वो कुल काम है, अब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, लेकिन कईयों को नहीं आता, तो
मैं अलग से बता देना मेरे को, अलग से मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और एलसीएम लेने का एक सबसे इजी तरीका है, सबसे बड़ा अंक पकड़ो, सबसे बड़ा अंक पकड़ो। सबसे बड़ा अंक कौन सा? 20। तो 20 में दोनों का भाग देके देखो, 20 का तो जाएगा, 10 का भी जा रहा है, तो एलसीएम 20 हो गया। अगर 20 में नहीं जा रहा तो इसके दोगुना करो, 20 का क्या करो? दोगुना करो, दोगुना हो गया 40। 40 में भाग देके देखो, अगर दोनों का जा रहा है तो एलसीएम है, अगर नहीं जा रहा तो फिर 3 गुना करो बड़े वाले अंक का। ऐसे करते चला करो, एलसीएम का पता चल जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 20। अब मैं 10 का भाग 20 में देता हूँ, कितने पर गया? 2 पर। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस। 20 का भाग 20 में दिया 1 पर, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो 2 + 1 3, 3/20। ये तो हो गया कुल काम, और ये हो गया एक दिन का दोनों का काम, क्योंकि ये तो कर रहा है, ये तो 2 इकाई कर रहा है और बी 1 इकाई कर रहा है, दोनों मिलकर 3 इकाई काम कर रहे हैं, और कुल काम है 20 इकाई। तो कितने दिन में करेंगे? 20 इकाई में 3 का भाग दे दो, क्योंकि समय और काम एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। तो मैं इसको उल्टा कर दिया, यानी एक दिन में 3 इकाई कर रहे हैं दोनों मिलके, और कुल काम है 20 इकाई। तो 3 का भाग देने पर कितने आते हैं? 6 सही 2/3 दिन, अर्थात 6 सही 2/3 दिन में वो कर देंगे इस काम को। अब मैं वो तरीका बताता हूँ जो सभी टीचर बताते हैं, उसी से चलेंगे अपन, क्योंकि उससे हार्ड वाले क्वेश्चन भी इतने इजी हो जाएंगे, बहुत इजी। वो तरीका है, ये 10 दिन में करता था, बी कितने दिन में? 20। कितने थे वहाँ? 20 दिन में करता था, ये मान लो। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, तो दोनों का वहाँ क्या लिया था? एलसीएम लिया था, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ? 20 आ रहा है। 20 आया, तो मैंने अभी बताया था कि जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या मान के चलेंगे? कुल काम मान के चलेंगे, अर्थात कुल काम 20 इकाई है। कुछ भी मान लो, 20 इकाई, 20 यूनिट, या 20 पेड़ लगाने हैं, या 20 केले खाने हैं, कुछ भी मान सकते हो। यानी मैं मान लिया कि कुल काम 20 इकाई है, और कुल काम 20 इकाई है। ये इस 20 इकाई को करने में, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इस 20 इकाई को करने में 10 दिन ले रहा है, और बी इस 20 इकाई को करने में 20 दिन ले रहा है। तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये एक दिन में कितनी इकाई काम करेगा। कुल इकाई है 20, और 20 इकाई को 10 दिन में काम कर देता है, तो एक दिन में कितनी करेगा? मैं इस 10 का भाग 20 में दे दूँ तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो 10 का भाग 20 में देता हूँ, तो एक दिन दिया, कितने पर गया? 2 पर, अर्थात ये एक दिन में 2 इकाई काम करेगा। अब आप सिद्ध भी कर लो इसको, अगर एक दिन में 2 इकाई काम करेगा तो 10 दिन में कितनी कर लेगा? दोनों को गुणा कर दो, 20, अर्थात 20 पूरा काम भी हो गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताना, कल फिर से बताऊंगा। अब बी का भी मैं पता करना चाहता हूँ कि बी एक दिन में कितनी इकाई काम करेगा। इस 20 इकाई को तो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितनी करेगा? 20 का भाग 20 में दे दूंगा तो पता चल जाएगा एक दिन में। तो 20 का भाग 20 में दिया तो 1 पर गया, अर्थात बी एक दिन में 1 इकाई काम करता है। अब ये तो एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलके कितनी करेंगे? 2 + 1, अर्थात 3 इकाई काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 20 इकाई काम करेंगे, 3 इकाई काम करेंगे, और कुल काम है 20 इकाई। कुल काम है 20 इकाई, तो कितने दिन में कर देंगे? एक दिन में 3 इकाई करते हैं, तो 20 इकाई कितने दिन में कर देंगे? भाग दे दो, 6 सही 2/3 दिन में कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। हम ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, और जिस क्वेश्चन में थोड़ा जो तरीका बेटर रहेगा वो लगाएंगे, वो वाला तरीका भी लगा देंगे, ये वाला भी लगा देंगे, पर आप उसी तरीके से करना जिससे जो क्वेश्चन में करने में कम टाइम लगे। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, इस प्रकार का नहीं लूँगा, क्योंकि एक टाइप का एक ही लेते हैं थ्योरी में, फिर किताब में जितने भी आएंगे एक टाइप के 2 या 3 आए, उनको सबको लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये करता है 10 दिन में किसी काम को, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में करता है। तो ये प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे?
उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, तीनों का एलसीएम लिया था। पहले तो उस तरीके से करते हैं, इधर आता हूँ। ये एक दिन में करेगा 1/10 प्लस में जोड़ रहा हूँ एक एक दिन का काम तीनों का। बी एक दिन में करेगा 1/15 प्लस सी एक दिन में करेगा 1/20। तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए मैं सबसे बड़ा अंक पकड़ता हूँ 20 में 10 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 15 का नहीं जा रहा, तो 20 एलसीएम नहीं हो सकता। 20 का मैं क्या करता हूँ, 2 गुना करता हूँ। 2 गुना होता है 40। 10 का तो जा रहा है 40 में, 20 का तो जाएगा क्योंकि इसका तो 2 गुना है, लेकिन 15 का नहीं जा रहा। फिर मैं इसका क्या करता हूँ, 3 गुना करता हूँ। 3 गुना कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 में 10 का भी जाता है, 15 का भी जाता है और 20 का भी जाता है, तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 10 का भाग 60 में दिया, कितनी बार, 6 बार। 6 को 1 से गुणा किया 6 प्लस 15 का भाग 60 में दिया 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया 4। 20 का भाग 60 में दिया 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया 3। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कुल काम तो 60 इकाई है, कुल काम तो 60 इकाई है। और ये एक दिन में 6 इकाई करता है, बी 4 इकाई करता है और सी 3 इकाई करता है। ये एक एक दिन का काम है, ये 6 इकाई, ये 4 इकाई और ये 3 इकाई, और तीनों मिलकर 6 प्लस 4 10, 10 और 3 13। तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कर देंगे, 13 इकाई कर देंगे, अर्थात 13/60। तो ये उल्टा हो जाएगा, 60/13। तो 60 इकाई को करने में कितना दिन लेंगे, 13 का भाग देंगे। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 × 39, 13 चौको 56, 13 चौको 52, 56 नहीं सॉरी, 13 चौको 52। तो कितनी बार गया, 4 बार गया ना। तो 4 तो मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, बच कितने गए, 8 और बटे में 13, अर्थात 4 सही 8/13 दिन में कर देंगे। सही है ना दोस्तों। ये हो गया बेसिक वाला तरीका जो 10th क्लास में करते थे, लेकिन वहाँ हिंदी में भी लिखना पड़ता था कि ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/15 और सी का एक दिन का काम 1/20। अब मैं यहाँ भी क्या लेता हूँ, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 60। एक दिन का काम निकालने के लिए मैं 10 का क्या दूंगा, भाग दिया तो कितनी बार, 6 बार। यहाँ 15 का भाग दिया तो 4 बार। 20 का भाग दिया तो 3 बार। यानी ये तो एक दिन में 6 इकाई कर रहा है, बी 4 इकाई और सी 3 इकाई कर रहा है, और तीनों मिलकर 13 इकाई कर रहे हैं। कुल काम कितना है, 60 इकाई। तो 60 में 13 का भाग दे देंगे, वही आ जाएगा 4 सही 8/13 दिन। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा नहीं, और क्योंकि बुक में बहुत क्वेश्चन है ऐसे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और बी किसी काम को करने में ए से 30 दिन ज़्यादा लेता है। बी किसी काम को करने में ए से 30 दिन ज़्यादा लेता है, तो ये उस काम को करने में कितने दिन लेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और बी उसी काम को करने में ए से 30 दिन ज़्यादा लेता है। ए से कितने दिन ज़्यादा लेता है, 30 दिन ज़्यादा लेता है। 30 दिन ज़्यादा लेता है, तो ये उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसकी कार्य क्षमता मानी 1, इसकी हो गई 3 गुनी बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ये हो गई। ये तो कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। 1 तो यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ। अब देखो ये 1 घंटा ले रहा है तो ये 3 घंटे, ये 1 मिनट तो ये 3 मिनट, कुछ भी मान लो, और दोनों का अंतर कितना है, 2 है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 1 मिनट ले रहा है तो ये 3 मिनट, और दोनों का अंतर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इससे 2 मिनट ज़्यादा ले रहा है। बी इससे 2 मिनट ज़्यादा ले रहा है, लेकिन यहाँ मिनट भी मान सकते हो, घंटा भी मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो मान दे रखा है ना वही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 दिन ज़्यादा लेता है, तो इनको दिन मान लो। ये 1 दिन लेता है तो ये 3 दिन लेता है,
और दोनों का अंतर 2 है, अर्थात बी 2 दिन ज़्यादा ले रहा है इससे। ये तो 1 ही दिन ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है, तो 2 दिन ज़्यादा लेता है ना बी। और 2 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30। क्या कह रखा है कि बी 30 दिन ज़्यादा लेता है, बी 30 दिन ज़्यादा लेता है। तो 2 का मान कितना है, 30। तो 1 का मान निकालने के लिए 2 का भाग दे देंगे, 1 का मान आ जाएगा 15, 1 का मान आ जाएगा 15। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये कितने दिन में करेगा, तो 1 का मान 15 है, तो यहाँ भी 1 का मान 15 आ जाएगा, 1 का मान 15। और 3 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 15 से, 15 × 3 = 45। अर्थात ये तो करेगा 15 दिन में, बी करेगा 45 दिन में। और दोनों का अंतर करके देख लो, 30 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से अपन बुक का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ में ना आई वो कमेंट में लिखना। धन्यवाद दोस्तों।